इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि चाइना जो है हमारा, अगर आप पाकिस्तान की मीशत की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट है उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारी उन पर रिलायंस है। ये जो विज़िट हुआ है पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना का चीन का, क्या एजेंडा था इसका? कामरान, ये पहली दफ़ा नहीं है जिस चीज़ के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना चीन गए थे। इशू है जो इन हैंड आजकल जो सबसे एक हॉट टॉपिक भी है कि पाकिस्तान में जो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कैसे कम किया जाए। और हुकूमत जो फार्मूला इस वक्त पिच कर रही है, जो उन्होंने चीन के साथ भी डिस्कस किया इस हफ्ते, वो ये है कि चीन से चीनी कंपनियों ने जो कर्ज लेकर पाकिस्तान में बिजली बनाने के कारखाने लगाए थे, वो कर्ज वापस करने की जो मुद्दत है उसमें इजाफा किया जाए। उस कर्ज के ऊपर जो सूद है जो कि बिजली कीमत से रिकवर होता है उसमें कमी की जाए, और उसके नतीजे में जो ओवरऑल जो कमी होगी उससे टैरिफ रिड्यूस किया जाए। तो ये एक बुनियादी एजेंडा था वज़ीर ख़जाना के दौरे का। और एक और चीज़ जिसका ताल्लुक IMF के प्रोग्राम से है कि IMF ने जो उसके जो बोर्ड का इजलास होना है पाकिस्तान के नए प्रोग्राम की मंजूरी के लिए, उसके लिए अभी भी एक जो प्रायर एक्शन है वो मुकम्मल नहीं हुआ। वो प्रायर एक्शन ये है कि जो कर्जे पाकिस्तान ने चीन से, सऊदी अरेबिया से, मुत्तहिदा अरब अमारात से लिए हुए हैं और उसकी मैच्योरिटी आ रही है इस साल में, तकरीबन 12 अरब डॉलर तो सीधा वो डिपॉजिट्स हैं। इसके अलावा कोई 4 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन्स चाइना के हैं, कुछ और जो है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो उसके कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए, रोल ओवर के लिए ख़ास तौर पर, बुनियादी तौर पर उसके हवाले से जो ये था एजेंडे के ऊपर था। तो ये वो चीज़ें थी जो वज़ीर ख़जाना चीन लेके गए, जिस रिक्वेस्ट के साथ वो गए हैं। अब इसकी जो डिटेल्स हैं आइंदा आने वाले दिनों में वो फाइनल होंगी जब वज़ीर ख़जाना जो है वो वापस ऑफिस तशरीफ़ लेके आएंगे। बुनियादी तौर पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है नाज़रीन चीनी अथॉरिटी से, उसमें 3 मेजर प्रपोजल्स फाइनेंस मिनिस्टर लेके गए थे। इस वक्त जो चीन ने पाकिस्तान में बिजली के बनाने के कारखाने लगाए CPEC के तहत है वो, और कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद लगाए हैं, उसके लिए जो कर्ज है वो भी चीन से लिया गया है। तो ओवरऑल कोई 17 से 18 बिलियन डॉलर का कर्ज है जो पाकिस्तान ने वापस करना है अब लंबी मुद्दत में, जिसमें तकरीबन 2 अरब डॉलर कर्ज इसी साल वापस करना है। तो दरख्वास्त ये चीन से की गई है कि ये 10 साल में जो कर्जा वापस करना है तो उसकी मुद्दत कम से कम 15 या 18 साल कर दीजिए। मतलब उसके पीरियड को जब एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो वो जो डेट का एक कंपोनेंट होता है कैपेसिटी पेमेंट के अंदर, वो एक्सटेंड हो जाएगा और से पावर टैरिफ कम हो जाएगा। दूसरा ये था कि अभी जो कर्ज है उसके ऊपर जो सूद दिया जाता है वो, और कर्ज भी और सूद भी डॉलर में उसकी डिटर्मिनेशन होती है, US करेंसी में होती है। तो उसको US करेंसी से चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करने का है थ्रू उसका जो अभी एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो शंघाई इंटरबैंक ऑफर रेट की तरफ बात हो रही है। और तीसरा जो ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कुछ कमी की दरख्वास्त की गई है। इस वक्त उन्होंने एवरेज कोई 9 से 10% इंटरेस्ट रेट बनता है जो ये कर्जे हैं जो पाकिस्तान ने लिए हैं, जो मौजूदा इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स हैं। तो अगर ये चाइनीज अथॉरिटीज़ पाकिस्तानी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं तो उस सूरत में ये 5 से 6% के ऊपर कामरान आ जाएगा। और ये एक तो CPEC वाला और उसके साथ न्यूक्लियर वाला जो हुकूमती हमारे ज़राए हैं उनका ये दावा है, हकीकत क्या है हमें नहीं पता। उनका दावा है कि अगर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ पाकिस्तान की दरख्वास्त मान लेती हैं तो उस सूरत में 6 से 7 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी आ सकती है। याद रखिए कि ये सारा CPEC का नहीं है, इसमें न्यूक्लियर वाला भी शामिल है। तो ये इसके अंदर एक बुनियादी लेकिन इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये तो अभी हमें नहीं पता कि क्या ये तो जो रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की वो चीन एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। इसके बारे में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है चीन की तरफ से? क्योंकि आज आपने शुरू में भी बात की कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि हमें जो पावर अग्रीमेंट्स किए थे या बिजली के कारखाने लगाए हैं जिस पॉलिसी के तहत, तो उसमें जो कैपेसिटी पेमेंट की वजह से आम लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो उन IPPs को या जो मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट किया जाए। उस सिलसिले में भी आपकी कुछ जो चाइनीज़ एग्जेक्टिव जो हैं और कंपनीज़ के पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, बैकग्राउंड में डिस्कशन हुई है। तो अगेन आई थिंक उनकी पोजीशन दैट रिमेन्स द सेम कि बिल्कुल एक रेड लाइन है कि वो उस पर कोई निगोशिएशन नहीं होगी। देखिए, ये जो इस वक्त बिजली की बुनियादी कीमत है 33 रुपये फ़ी यूनिट है। वैसे तो ऑन एन एवरेज हमें इस इंक्रीज़ के बाद कुछ 70 रुपये फ़ी यूनिट में पड़ेगी बिजली, लेकिन जो बुनियादी कीमत है बगैर किसी टैक्स के, बगैर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के, क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, डेट सर्विसिंग सरचार्ज, PTV फ़ी, नॉन फाइलर टैक्स, ये सारी चीज़ें, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स वो निकाल भी दे तो 33 रुपये फ़ी यूनिट है। तो 33 रुपये का ब्रेकअप ये है कि तकरीबन 18.5 रुपये फ़ी यूनिट उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स हैं
और जो एनर्जी की कॉस्ट है, बिजली पैदा करने की एवरेज कॉस्ट है, वो 11 रुपये फी यूनिट है रफली, और बाकी को 3 रुपये रफली होता है उसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने घर तक बिजली पहुंचाती है, वो अपना उसमें मार्जिन लेती है, सर्विस चार्जेस लेती है। जो कैपेसिटी पेमेंट होती है उसके अगेन 2 से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो मेजर 2 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, एक तो डेट जो आपने लिया हुआ वो उसके अंदर शामिल होता है, और दूसरा उसके अंदर होता है कि जो उसने कारखाना लगाया है उसकी जो बिजली पैदावार करने की सलाहियत है, और उसमें वो एक आपको बताया था कि ये मैं इतनी कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो जो कारखानादार है या चाइनीज इन्वेस्टर है, तो उसके अगेंस्ट या तो बिजली ले ले या उसको पेमेंट कर दे, जिसको बोलते हैं टेक और पे टॉप। ठीक है, टेक और पे टॉप। तो ये इसकी 18 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इसमें जो आपका सवाल है, इसमें जो तो कर्जे वाली चीज है वो चाइनीज कंपनीज, मेरी उनसे जब इस हफ्ते मुलाकात हुई, जो बड़ी चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में काम करें उनके एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने कहा जी कि ये जो कर्जे वाला कंपोनेंट है ये तो हमने चाइनीज बैंक से लिया, लेके हमने पावर प्लांट लगा लिया। अब अगर वो हुकूमत पाकिस्तान चाइनीज बैंक के साथ बात कर ले, हमें इस पे एतराज नहीं, अगर वो करते हैं उन्होंने कहा हम उस पर ऑब्जेक्शन करें भी तो मैटर इसलिए नहीं करता कि कर्जा तो उन्होंने उनसे हमने लिया, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो फिर हम एग्री होंगे, तो वो अगर एग्री नहीं होते तो हम एग्री नहीं होंगे। सो इसलिए वजीर खजाना अपने उसके अंदर एक विंडो है, मतलब विंडो इस हद तक है कि वो बात करने को तैयार है। ठीक, अब वजीर खजाना की वहां पे जो मुलाकातें थी चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से, बैंक ऑफ चाइना से, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, फिर एक्सिम बैंक के कर्जे तो पिछले साल रोल ओवर कुछ हो गए थे सारे, तो इनके एग्जेक्टिव से वहां पे मुलाकातें होनी थी और इन्होंने उसमें ये रिक्वेस्ट करनी थी, और इस पर प्रोग्रेस जो भी होती है वो फिर इसका एक पूरा एक प्रोसेस बनता है अगर वो तैयार भी हो जाए। दूसरी जो चीज है जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट के अंदर जो होता है उसका रिटर्न इक्विटी, उसका जो मुनाफा है और उसको जो आपने पेमेंट्स करनी है, जो टेक और पे की बात हो रही है, इसके ऊपर चाइनीज बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हमने 2015 की पॉलिसी के तहत ये कारखाने लगाए थे पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान ने इश्तिहार दे के हमें बुलाया, टेंडर दिया, पॉलिसी दी, उसके जवाब में हमने यहाँ पे आके कारखाने लगाए, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनको रीओपन करें? अब रीओपन करने की जो बात है उसमें 2 बुनियादी बातें हो रही है ना, एक तो ये कि डॉलर बेस्ड जो आप उनको मुनाफा देते हैं वो ना करें, उसको आप करेंसी चेंज करें या उसको पैक कर दें किसी चीज के साथ। दूसरा जो बुनियादी बात हो रही है कि टेक और पे, कि बिजली ले या ना ले पैसे दें, इसको तब्दील करके बिजली ले और पैसे दें, टेक एंड पे, तो ये करेंगे, तो ये हम करने को तैयार नहीं। और उन्होंने दूसरों का इस पर मौकिफ यह था कि ये तो दुनिया भर में यही है, तमाम कंट्रीज में तो नहीं, कहते उनका ये दावा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में ये यही चीज है, टेक और पे है, टेक एंड पे नहीं। उनका जी हाँ, अगर हुकूमत को शौक है टेक एंड पे के ऊपर जाने का तो नई पॉलिसी ले आए, नया इश्तिहार दे के देख ले, मार्केट में इसको पता चल जाएगा कोई इन्वेस्टर आना चाहता है। और इसमें आई थिंक एक चीज यहाँ पर, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, आई थिंक ये चीज़ बताना भी ज़रूरी है। और आई थिंक जो चाइनीज़ कंपनीज़ के एग्जेक्टिव से उन्होंने जिक्र भी किया कि शायद आप लोग भूल गए हैं कि जब हम चाइना ने आके इन्वेस्ट किया तो पाकिस्तान में 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। और मुझे बिल्कुल याद है कि उस वक्त लोगों का ये हाल था कि लोग कहते थे कि आप बिजली दे दें भले जितनी महंगी दे दें, और उस वक्त सिक्योरिटी के भी हालात ख़राब थे। और जाहिर है कि जब गवर्नमेंट आपको सरमायाकारी चाहिए, और ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब बिजली का कारखाना लगता है कि ये कोई आम सी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बड़ी गेम है ना, उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो जाहिर है कि कोई भी जो इन्वेस्टर है वो उसी सूरत में आएगा जब आप उसको इंसेंटिव देंगे, जब आप उसको कहेंगे कि जी आपको इसमें रिटर्न मिलेगा, आए आके हम इन्वेस्ट करें। और उस वक्त पाकिस्तान क्योंकि बड़ा डेस्परेशन में थी, गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव था, तो उन्होंने ऑफर किया चाइनीज़ को कि ठीक है आप कारखाना लगाएं, हम आपको गारंटीड आपको मुनाफा देंगे। तो इस हद तक तो आई थिंक इन प्रिंसिपल वो चाइना हो या कोई भी और मुल्क हो या बेशक अमेरिका ही हो, आपने एक एग्री किया उनके साथ, मुआहदा किया और अब आप मुआहदे से पीछे हट रहे हैं, तो आई थिंक वो वैसे अगर तैयार हो जाए रीनिगोशिएट करने के लिए अलग बात है, लेकिन आई थिंक इस हवाले से तो उनका जो प्रिंसिपल असूली तौर पर ठीक है जी। 2013 के जो आपने हालात का जिक्र किया, मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा फवाद हसन फवाद ने ये कहीं ये बात कही थी कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को बुलाया और उनको ऑफर किया कि आप आए और कारखाने लगाएं, बट पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो थे वो एग्रीड नहीं हुए। उसके बाद फिर जब चाइनीज से बात हुई, चाइनीज इन्वेस्टर आए और उन्होंने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की या कर्जे लेके किए जो भी, लेकिन कामरान एक चीज़ आज क्लियर हो गई है, आज हुकूमत पाकिस्तान का चीन से इस चीज़ की दरख्वास्त करना कि आप हमारा ये जो डेट है एनर्जी का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी किया हुआ है उसकी पेमेंट को, उसको एक्सटेंड कर दें, उससे एक बात साबित हो गई
कि 2015-16 में जब ये कहा जा रहा था ये भी कर्जे है, इन वे आपके ऊपर एक बोझ है, तो हुकूमत ये कह रही थी ये सरमायाकारी है, ठीक है। तो वो ये बात साबित होगी ये सरमायाकारी नहीं थी। अगर ये सरमायाकारी होती तो वो तो इन्वेस्टर का रिस्क होता है ना, यहाँ पे तो गारंटेड रिटर्न है। ये जो पॉलिसी है बेसिकली 2015 की पावर पॉलिसी के तहत ये प्लांट लगे, जिसमें डॉलर इंडेक्स्ड उनको रिटर्न मिलेगा और उनको टेक और पे होगा। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, गवर्नमेंट हम जो फॉरेन कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज के ऊपर तो लोग क्रिटिक्स बात करते हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो खुद जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के प्लांट्स हैं कैपेसिटी पे उसको भी जा रही है ना। आप मिसाल सेट करें, पहले चले चाइनीज के साथ न्यूक्लियर वाला है ना, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना में बात की, उसमें न्यूक्लियर भी है ना। न्यूक्लियर की अब न्यूक्लियर जो होता है ये 100% रन होता है, न्यूक्लियर को बंद नहीं कर सकते, उसकी जो उसको आइडल कैपेसिटी पेमेंट नहीं जाती न्यूक्लियर को कैपेसिटी पेमेंट जाती है। और कैपेसिटी पेमेंट में वो जो कर्ज का पोर्शन होता है ना वो उसका होता है, उसमें कर्जा वापस करना होता है। अब 2-3 और जो बड़ी बुनियादी बातें कही चाइनीज ने अपनी इस मीटिंग में, जो बैकग्राउंड थी मेरे साथ, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का मसला महंगी चाइनीज बिजली नहीं है, आप लोग हमें बहुत गलत ब्लेम कर रहे हैं। आपका मसला बिजली की चोरी, आपका मसला है बिलों की जो रिकवरी पूरी नहीं आप करते, आपका मसला है हाई लाइन लॉसेस। जो उन्होंने एक दावा किया जो मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ था, उन्होंने कहा जी कि इन तमाम मसाइल के हल के और कैसे बिजली की कीमत कम हो सकती है, हमने नेपरा को, जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको हमने एक रिपोर्ट तैयार करके दी है कि ये आपके मसाइल का हल है, पर हमारी तरफ ना आए, यहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा। कहते जी हमें आज तक उसके हवाले से उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। फिर एक और जो चीज नाज़रीन, चाइनीज का दावा कि हम जितना भी हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हमारी बिजली, चाइनीज जो कारखाने बिजली बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बिजली आज भी उस बिजली से सस्ती है जो हुकूमत पाकिस्तान खुद बना रही है एलएनजी को इंपोर्ट करके। न्यूक्लियर तो वैसे ही सस्ती होती है। जिसके एग्जांपल उन्होंने कोट ये की कि जो एक मेरिट ऑर्डर होता है कि कौन सा प्लांट कितना एफिशिएंट है, वो टॉप पे होता है। उस मेरिट ऑर्डर के तहत जो चाइनीज कारखाने 3 बड़े हैं जो 1320 मेगावाट के और कोयले की बेस के ऊपर हैं, उसमें इनका जो पोर्ट कासिम का प्लांट है उसकी जो बिजली पैदा करने की कॉस्ट है 13 रुपए, इसके अंदर 50 पैसे है, और ये मेरिट ऑर्डर पे 15वें नंबर पे है। फिर जो चाइना पावर हब वाला प्लांट है उसकी भी एक लागत तकरीबन इतनी ही है, 13 रुपए 50 पैसे के करीब, और इसके अलावा और ये मेरिट ऑर्डर पे 16वें नंबर पे है। और साहिवाल वाला जो कोर पावर प्लांट है इसके मेरिट ऑर्डर के ऊपर 20 है, और इसकी जो लागत है फी यूनिट बिजली पैदा करने की वो कोई 17 रुपए 92 पैसे फी यूनिट। कंपेयर टू दिस जो एलएनजी के पावर प्लांट हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं वो तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। तो अब मसला कामरान कोई भी हो, चाहे आपके जो ओल्ड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे आपके न्यू एग्रीमेंट्स हैं, आप पॉलिसी चेंज करते हैं या नहीं करते, असल इशू ये है कि क्या हमने वो इशू आइडेंटिफाई किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी भी नाज़रीन हम पूरी जो पिक्चर है उसको सामने रखकर बात नहीं कर रहे। बिजली महंगी जो पाकिस्तान में हो रही है वो सिर्फ चाइनीज की वजह से नहीं हो, चाइनीज उसमें एक मेजर कंपोनेंट है। आइडल कैपेसिटी पेमेंट या ओवरऑल कैपेसिटी पेमेंट्स वो भी उसके अंदर अहम ही है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ना हुकूमत पाकिस्तान बात करने को तैयार है ना स्टेक होल्डर्स तैयार हैं। लेकिन एक जो मैसेज बॉटम लाइन थी मेरी जो चाइनीज के साथ मीटिंग, उन्होंने कहा कि आपके वजीर आजम कहते हैं आओ पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, तो यहाँ पे जो आप सरमायाकारी करके हमारे साथ पावर परचेज एग्रीमेंट कर चुके हैं उसको आप रीओपन करने की बात कर रहे हैं, तो फिर कौन आएगा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के। बहरहाल ये एक ऑनगोइंग इशू है, इसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे, आगे भी अंदर भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे एक नई जो स्कीम जो हुकूमत ने अभी अप्रूव किया और लॉन्च किया ताजरों को